उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के संबंध में अगर बात की जाए तो लोग काफ़ी संघर्षशील हैं। लगातार अपने मुद्दों को लेकर जो भी मुद्दे होते हैं संघर्ष करते रहते हैं। संख्या में बल में कम ज़्यादा जितने भी हों, परंतु जो भी वहाँ की समस्याएं हैं छोटी बड़ी उसको लेकर चिंतन होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। बात चाहे गांव की समस्याओं को लेकर हो, गांव के रास्तों को लेकर हो, गांव के विकास को लेकर हो, गांव की समस्याओं को लेकर हो, वहाँ के सामाजिक ढांचा हो, धार्मिक मामले हों और बाकी जो और समस्याएं हैं जैसे बड़ी स्तर पर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन और फिर उससे भी जो अगर बड़ी समस्याएं की बात की जाए जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे जिलों की बात हो, अलग ग्राम पंचायत की बात हो, विकासखंड की बात हो, तहसील बनाने की बातें हों और यहाँ तक कि राज्य के लिए अलग राजधानी की बात हो या फिर उनके जो अपने क्षेत्र हैं, अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उनमें जब किसी का दखल होता है तो उसका विरोध करना हो आदि मामले में वहाँ पर लगातार आंदोलन होते रहते हैं। या फिर जो नकल का जो विरोध हुआ, पेपर आउट हुए, बेरोजगार की लड़ाई हो या फिर भू कानून की बात करें या फिर जो फिफ्थ शेड्यूल के लेकर आंदोलन चल रहा है उसकी बात करें, लगातार उत्तराखंड का जो जनमानस है वो आंदोलित रहता है। फिर भी सरकारों पर दबाव बनाने में वो नाकाम रहा है। इसकी वजह क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और उसमें विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों का भी आप इस चर्चा में सक्रियता से भाग लें और वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं मेन दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जब बात करते हैं हम किसी समस्या को लेकर, अगर गांव की समस्या हो, गांव का ही कोई रास्ता ही क्यों नहीं है, तो जब उस पर एक सामूहिक बात होती है तो किसी का उस रास्ते की वजह से किसी ने वो रास्ता दबा दिया हो, चाहे उसके किसी निर्माण की वजह से दबा हो या फिर किसी और कारण से उसने दबा उसके खेत हो, तो फिर जब हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं तो समाज जो एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि रास्ता की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तो उसको लेके भी बढ़ता हुआ उत्तराखंड का समाज आज की डेट में दिखता है। एक स्वार्थी समाज भी नजर आता है। उसे लगता है कि इससे मेरा तो इस रास्ते में ज़्यादा आना जाना है नहीं, या मेरे जो पशु हैं उनका आना जाना है नहीं, मुझे कभी कभी जाना होता है वो मैं तो अपने दो पाँव कहीं भी रखे चल दूंगा। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं और जिनका जो दो संख्या पर नजर रखी जाती है आज की डेट में कि उस रास्ते को जो अधिकतर यूज कितने लोग करते हैं, अगर वो ज़्यादा संख्या में है तो उस पर थोड़ा सा फोकस रहता है जनप्रतिनिधियों का भी, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का भी, गांव के लोगों का भी। अगर लगते हैं कि तो यार एक घर है, दो घर है, दो चार घर हैं, तो अगर गांव बड़ा है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक जो सामाजिक सोच होनी चाहिए वो इसमें कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आती है, क्योंकि आज ज़्यादातर नहीं तो कम तो हर एक को यूज करना होता है, हमें को नहीं, जो बाहर के लोग वहाँ आते हैं वो भी यूज करते हैं। ये मानसिकता जो होनी चाहिए थी वो आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर नजर नहीं आती। जब ये तो होगी गाँव में जब छोटी सड़कें होती हैं, खेतों का रास्ता होता है, उनके निर्माण की बात होती है। इसी तरीके से जब गांव के जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, जैसे गांव का बूढ़ है उसकी व्यवस्था करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो कुछ लोग ये सोच के करते हैं कि हमारे कितने खेतों में पानी आएगा या फिर हमें कितना बेनिफिट है, हम कितनी खेती कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ भी समाज उत्तराखंड का बढ़ता हुआ नजर आता है। और फिर जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा स्केल पे बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमने लोगों को ये कहते हुए भी देखा कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वो तो पढ़ लिख के निकल चुके हैं, अब हमें क्या करना है जो लड़ाई लड़के। ये इस तरह की मानसिकता का एक समावेश हो गया। जबकि पहले ये होता था कि लोग जब खुद ही बाहर चले गए थे, पलायन कर गए थे, वो भी मदद करते थे कि हमारे वहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोग नहीं बाहर में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए और एक हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा इससे। परंतु आज एक ऐसी मानसिकता समाज में पनप गई है जो सोचता है कि मैं, मेरा परिवार को इससे क्या लाभ होगा, और वो घर में भले बैठे रहेंगे परंतु ऐसे मूवमेंटों में, ऐसे कार्य में सहयोग नहीं करते। उसके बाद जब हम वही स्वास्थ्य की बात आती है तो जो पैसे वाले होते हैं, जो थोड़ा सा समृद्ध लोग होते हैं, वो भी उसी तरीके सोचे करें कि जब होगा हम तो चले जाएंगे और दूर दराज जहाँ पे हॉस्पिटल वहाँ से अपना इलाज करा लेंगे, और उसमें भी समाज बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर इसी चीज़ को फिर हम बात करें अलग, जब पंचायतों की, न्याय पंचायतों की, विकास खंडों की, तहसीलों की और जिला बनाने की बात होती है, तो उसमें भी लड़ाई वही लोग लड़ पाते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर छोटी प्रशासनिक इकाई होगी, अलग प्रशासनिक इकाई होगी तो हमारा विकास बेहतर होगा। परंतु जो लोग
इस चीज़ को नहीं समझते, या जो लोग सोचते हैं इससे मेरा क्या ताल्लुकात है, वो यहाँ भी सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते हैं। और फिर जब बड़े स्तर के आंदोलन होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर के आंदोलन, चाहे वो गैरसैंण राजधानी का मुद्दा हो, चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो, चाहे वो मूल निवास का मुद्दा हो, या फिर बेरोजगार क्षमता मूवमेंट हो, या पेपर लीक का मूवमेंट हो, उसमें भी लोग इस तरीके से भागीदारी नहीं करते और समाज बढ़ता हुआ नजर आता है। वो देखते हैं कि मेरा इसमें सीधे क्या मेरे को बेनिफिट है। और जो सबसे बड़ा आघात जो उत्तराखंड समाज को लगा है, वो लगा है राजनीतिक। लोग बात 5-10 रुपये से किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, खासकर राष्ट्रीय दलों की। 5-10 रुपये की सदस्यता लेकर सोचते हैं कि हमारी जो क्षेत्रों की समस्या, हमारे गांव की समस्या, हमारे जो क्षेत्र है उसकी समस्या, हमारे विकास खंड, तहसील, जिला या प्रदेश तक की जो भी समस्याएं हैं शायद वो तो अब हमें उठाना ही नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय दल के सदस्य हो गए हैं। उन पर हमें तो अब बात करनी नहीं है। राष्ट्रीय दल की सदस्यता लेने के मतलब क्षेत्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर बात ही नहीं करनी है। वहाँ की माँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करनी। बात करेंगे हिंदू धर्म के ऊपर। आज की डेट में बात हो रही है सांप्रदायिकता के ऊपर। आज की डेट में बात हो रही है जाति के ऊपर। जो लोग जाति के ऊपर ज्यादा बहस करते हैं वो लोग आज जाति पाति बंद करोड़ के बाद भी करने लगे हैं, परंतु किसके सर पर कर रहे हैं? उनके वो अपनी सोच नहीं है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनका जो प्रोपोगंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस प्रोपोगंडा में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का क्या हित है वो तो वही जाने पर ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई हित हमारे समाज का, हमारा क्षेत्र का है या नहीं है। वो इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेताओं ने किया है। वही धर्म को लेकर भी वही बात वो इसलिए कर रहे हैं, उसी चीज को, उसी एजेंडे को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल है या नहीं है, हमारे लिए सही है या नहीं है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ क्योंकि वो राष्ट्रीय नेताओं का उनका एजेंडा है तो उसको अपने गांव मोहल्ले देहात तक ले जाना है, चाहे वहां इसको लेकर आगे लग जाए। जो वहां की व्यवस्था चल भी रही है वो भी चल रहा जाए। अब जब बातें आती हैं वो मुद्दे तो ये उठाते हैं जो राज्य के मुद्दे हैं। वहां की अगर हम अंकिता भंडारी मामला की बात करें, जब दूसरे राज्यों में कलकत्ता को लेकर, कलकत्ता में जो रेप केस हुआ टेनिस डॉक्टर के साथ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार आंदोलन हो रहे हैं। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आंदोलन पे है। इतना लंबा आंदोलन चल गया, अभी भी वो वापस लेने की स्थिति में नहीं है। और इसमें ये पार्टियां पूरी राजनीति कर रहे हैं। वही पार्टियां जब उत्तराखंड में होती हैं और अंकिता भंडारी केस के साथ ऐसे कई केस हो रहे हैं, परंतु वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर कुछ नहीं बोला है। अगर वो बोलता तो वो जरूर उस पर करते, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका शीर्ष नेतृत्व जिसको अपनी माँ बहन बेटी समझेगा उसको ये समझेंगे। अगर इनकी माँ बहन बेटी को इनका शीर्ष नेतृत्व नहीं समझेगा तो ये उसके लिए भी नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति आज उत्तराखंड की हो गई है। अंकिता भंडारी के मामले में यही हुआ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम इस पर त्वरित कोर्ट में इसको ले जाएंगे और बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आएंगे। पर आज स्थिति यह है कि जो हालत में वो केस है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां जब हमारी बहन बेटियों की लड़ाई होती है और हम नहीं बोल पाते, एक भाजपा की एक नेत्री ने कुछ बोल दिया था तो उसको पार्टी से ही निकाल दिया था। तो इस तरीके का और किसी ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज की डेट में कोई मुंह नहीं खोल पाता। तो ऐसी पार्टियों के हम अगर 5-10 रुपए की सदस्यता लेने का मतलब हम अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, राज्य स्तर के मुद्दों को लेकर, तो इसका क्या फायदा है? हम किसी भी पार्टी से जुड़े, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े, चाहे हम राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े। उत्तराखंड के मामले में अगर हम बात करें तो वहाँ से सांसदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। राष्ट्रीय पार्टियों में जुड़ेंगे या क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ेंगे तब भी उतने ही सांसद आएंगे, तब भी उतने ही जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, तब भी उतने ही विधायक चुने जाएंगे, उतने ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, उतने ही प्रधान प्रमुख या जो भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि बनते हैं पार्टियों के बेस पर, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी बने चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें उतने ही जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो जब हमें पता है जनप्रतिनिधि को उतने ही चुने जाने हैं तो फिर हमें इतना लगाव इन पार्टियों से क्यों है? ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस पर हम सबको बहस करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। जब हमें पता है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से केवल एक ही सांसद आ सकता है, फिर हम इस स्थिति की, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े तब भी सांसद एक ही आएगा, चाहे बीजेपी से जुड़ेंगे तब भी सांसद एक ही आएगा, चाहे कांग्रेस से जुड़ेंगे तब भी सांसद एक ही आएगा, चाहे हम किसी से नहीं भी जुड़े तब भी सांसद एक ही आएगा। फिर हम इन पार्टियों के 5-10 रुपये की सदस्य बनने के बाद अपने जो बोलने की जो हमारी स्वतंत्रता होती है, अपने मुद्दों को उठाने की जो हमारी ताकत होती है, उसको हम गिरवी क्यों रख देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हम अपने को इतने स्वतंत्र क्यों नहीं रख पाते कि हम अपने मुद्दों के लिए लड़ पाए? जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था तो उस मुद्दे पर 26 उत्तराखंड विरोधी संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय किए थे, परंतु हमारे उस समय 16 विधायक थे, 19 में से। उस समय 19 विधायक आते थे हरिद्वार को छोड़ के, तो वो क्यों नहीं कर पाए थे? तो ऐसी स्थिति में हम क्यों आ जाते हैं? हमें क्या जरूरत है कि इतनी बड़ी गुलामी हम करें और हमारे खिलाफ कोई हमारे सर पर मार रहा है और हम फिर भी बोलने नहीं, चिल्ला नहीं रहे कि हमें क्यों मार रहा है? तो इस स्थिति में हम क्यों चले जाते हैं? वही सेंटर में जब वाजपेयी सरकार ने उसमें 3 और संशोधन कर दिए, उन 26 संशोधनों में 3 और जोड़ दिए, तो 29 संशोधन करके जब वो बिल पास हुआ तब हमारे जो पार्लियामेंट में सदस्य थे वो भी नहीं बोल पाए। तो ये सारी चीज़ें, ये मजबूरियाँ ऐसी क्या हैं? वो सांसद फिर भी चुन के आ जाएंगे, अगर वो बीजेपी के नहीं होंगे, कांग्रेस के नहीं होंगे या किसी क्षेत्रीय दल के नहीं होंगे, निर्दलीय भी वहाँ से एक जितने भी एमपी चुन के आने हैं वो आने ही आने हैं, जितने भी राज्यसभा सदस्य आने हैं वो आने ही आने हैं।
जितने भी विधायक आने वो आने ही आने हैं, जितने भी प्रमुख जितने भी नगर निकाय के सदस्य हैं, पंचायतों के सदस्य हैं, वो सब तो उतने ही आएंगे, चाहे हम इन राष्ट्रीय दलों का दामन थामे या फिर क्षेत्रीय दलों का दामन थामे या फिर निर्दलीय रहे। तो फिर हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हैं कि हम अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोल पाते। ये एक बहुत बड़ा मंथन और चिंतन की बात है। इसका मेन कारण यह है, जब हम कोई भी आंदोलन करते हैं, चाहे मैंने जितनी आंदोलन की बात करी है, तो वो गांव स्तर की मैंने बात की, गांव आज कुछ गांव में कांग्रेस के लोग हो गए, कुछ बीजेपी के लोग हो गए, कुछ क्षेत्रीय भावना के लोग हो गए, कुछ राजनीति से अपने को अलग रखने वाली सोच के लोग हो गए। तो ये लोग जब लगता है कि जो जिनका ये रास्ता है वो बीजेपी के सपोर्टर है और जिसके तो अगर जो इससे काम कराना है तो कांग्रेस का है तो वो कदम नहीं कराना उसका काम। तो मतलब इनकी ये जो पहले हम कहते थे हम पहले इंसान हैं, पहले गांव वाले हैं, पहले अपने परिवार के अपने जो परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, फिर अपने गांव मोहल्ले के प्रति जिम्मेदारी है, फिर अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी है, अपने विकासखंड के प्रति जिम्मेदारी है, तहसील और जिले के बाद ऐसे हमारी जिम्मेदारी बांटी जाती है। परंतु यहाँ पर यह देखा गया है हम उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, हम उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझकर हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी उस पार्टी के कार्यकर्ता को नीचे दिखाने की है। अगर वो उस पार्टी से जुड़ा है तो उसका काम तो करना ही करना नहीं करना है। तो इस तरह की भावना आ गई है और जब दूसरा नंबर आता है वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऊंचा करने की तो आदत है ही नहीं, उसकी लकीर को मिटाना है। ये नहीं कि मैं अपनी लकीर को लंबा खींचकर बड़ा बनूं, वो वाली स्थिति नहीं है, परंतु उसकी खींची हुई लाइन को मिटाना है, उसको नीचा दिखाना है। जैसे मेरे को कोई पावर मिली मुझे उसको नीचा दिखाना है। इसलिए आज की डेट में ना गाँव के काम हो रहे हैं, ना क्षेत्र के काम हो रहे हैं, ना जो विकासखंड जिला स्तर के काम हो रहे हैं, ना राज्य स्तर के काम हो रहे हैं। अब जब बड़े मूवमेंट भी होते हैं, चाहे वो हमारे बेरोजगार संघ का मूवमेंट क्यों ना हो, चाहे वो जो पेपर लीक हो उसका मामला हो, उसमें जिन जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने तो इसका किया, परंतु जो राजनीतिक वो थे प्रभाव में थे लोग, उनको नुकसान नहीं हो रहा था, वो उसमें नहीं आए क्योंकि उनको नीचा दिखाना था। जो लोग उसका विरोध कर रहे थे तो उस आंदोलन को कमजोर करना था। ऐसे ही जब भू कानून की बात हो रही है, मूल निवास की बात हो रही है, गैर शहर राजधानी की बात हो रही है, ये ऐसी बात तो है नहीं, ये पहली बार हो रही है। जब राज्य आंदोलन चल रहा था, जब राज्य की बात हो रही थी, तभी सारी बातें साथ साथ चल रही थी, परंतु उस दौरान भी क्या हुआ, जो राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने उनको नीचा दिखाने की बात कर रही थी। जो क्षेत्रीय भावना से इन चीजों को मांग रहे थे उनको पता था इनको नीचा दिखाना है, भाई इनकी इन्हें पे हमारे राजनीतिक पर तो नहीं बन रहे हैं, मतलब क्षेत्र नहीं है, वही राजनीतिक वाली बात हो गई। अब चीजें होती क्यों है कि ये इन सारी चीजों पर जब हमने देखा कि उनको नीचा दिखाना है, जो इस पर ज्यादा मतलब एक स्टेज में हम ऐसे पहुंच गए हैं कि जो सामने दूसरा है उसको हमने नीचा दिखाना है। अब उसको ऐसे दिखा सकते हैं। अभी हम वहाँ पर उदाहरण है, जैसे ही ये बेरोजगार संघ का ही मूवमेंट हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, एक मूवमेंट पकड़ा क्योंकि उसमें लाखों लोगों ने हिस्सेदारी की थी, बच्चों ने, उनके परिवारों ने, वो सभी पार्टियों से बिलोंग करते थे। और जब ये लीक हुआ तो सबको सदमा पहुंचा और सबने मूवमेंट में भागीदारी की, परंतु धीरे धीरे मूवमेंट में वही राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे उनका पेपर लीक भी हुआ तो उन्होंने उस आंदोलन से दूरी बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो हमारी सरकार के खिलाफ जा रहा है। उन्हें अपना जो लगा कि हमारा कैरियर खत्म हो गया, पेपर लीक हो गया, हमने इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, वो सारी चीजें उन्होंने किनारे हो दी और मूवमेंट से अपनी दूरियां कर दी और अलग चलना शुरू कर दिया ताकि वो मूवमेंट कमजोर हो। और इसी तरीके से उसके अंदर अपने जो भविष्य या अपने हितों को त्याग कर राजनीतिक हितों को आगे लाने की कोशिश की। अब बात होती है जब वहाँ पर और आंदोलन चलते हैं, जैसे जो वहाँ पर ये वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो 4 धाम है, तो वहाँ के जो पुजारी हैं या फिर वहाँ पर जो जिनके हक हो गए, जो वहाँ पर पंडा पद्धति है, पंडा लोग हैं, और जो वहाँ के जो धर्म के जितने भी कार्य वहाँ पर होते हैं और जिनका मेन व्यवसाय समझो कि जब ये 4 धाम यात्रा होती है तो इसका सारा नियंत्रण, सारी जो धार्मिक प्रक्रिया है, जो लोग दिखते हैं आज उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उनके हितों को भी छीनने की कोशिश हो रही है, उनके जो हक हकूक है उनको भी छीनने की कोशिश हो रही है, वो अलग से लड़ रहे हैं। परंतु जैसे वहाँ राजनीति घुसेगी उनका आंदोलन टूट जाएगा। और ऐसे ही भू कानून और मूल निवास की बात हो रही है, उसमें भी जैसी राजनीति घुस रही है तो वो भी कमजोर पड़ जाएगा, वही 5th शेड्यूल की बात है। परंतु जब हम ये सोचेंगे, जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें राजनीति से इसको दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कह दें कि राजनीतिक वाले इसमें नहीं आएंगे। भाई हर आदमी तो राजनीतिक है, कौन नहीं है राजनीतिक? क्या वो अपना चेहरा छुपा देगा? जो आएगा अपना नाम हटा के आएगा? तो फिर हम इस तरीके की इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जैसा है वो उसी रूप में आए, क्योंकि कोई भी अगर लड़ाई लड़नी होती है, जीतनी होती है, तो ईमानदारी वही दिखती है जब हम जिस रूप में होते हैं उसी रूप में आंदोलन में आते हैं और असली रूप में आते हैं। जब हम रूप बदल के आते हैं तो हम धोखा कर सकते हैं, हम छल कर सकते हैं, हम कपट कर सकते हैं। तो इसलिए रूप चेंज करके ना किसी को आने को कहना चाहिए और ना ही किसी को इजाजत देनी चाहिए। जो आए वो जिस रूप, अगर वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस के रूप में आए, अगर वो बीजेपी में से जुड़ा है तो बीजेपी के रूप में आए, क्योंकि आज की डेट में राजनीति की जो पहचान हो गई है, जो राजनीति के प्रति वफादारी हो गई, वो सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति कहे कि हम राजनीति छोड़कर इसमें आ रहे हैं तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज की डेट में घर से लेके, परिवार के अंदर से लेके
ऊपर तक पूरे राजनीति ने ऐसा कब्जा कर लिया है, और खासकर पार्टी और आपकी देश की राजनीति ने। तो उससे अगर तुम सोचोगे कि कोई निकल के आ रहा है हमारे पास, तो वो छल कर रहा है, वो धोखा कर रहा है। इसलिए उत्तराखंड में कोई भी अगर मूवमेंट चल रहा है, कोई भी आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो धार्मिक हो, उसमें जो लोग शामिल हैं वो किसी ना किसी दल से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल छूट होनी चाहिए कि वो अपने रंग ढंग से उस आंदोलन में शरीक हों, ताकि ये लगे उनकी पार्टियों के हाईकमान को भी दबाव बने। अब वो क्या करते हैं, मुखौटा बदल के आते हैं, भाई हम तो वैसे आए हैं, राजनीति से हट के आए हैं, तो वो सबसे बड़ा धोखा होता है। अगर इनकी पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाना है, तो किसी भी मूवमेंट में कोई भी आता है तो अपनी पहचान के साथ आए, अपनी पहचान छुपा के नहीं आए। अपनी अगर वो पहचान छुपा के आ रहा है, तो रावण ने अपनी पहचान छुपाकर सीता का अपहरण किया था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो भी तो अपनी पहचान छुपा के आया था। तो इस तरीके की पहचान छुपाकर अगर किसी मूवमेंट में कोई व्यक्ति आ रहे हैं, तो वो मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा धोखा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अपनी पहचान के साथ आता है, तो वो अपनी ताकत दिखाएगा। अगर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम इस मूवमेंट में हैं, तो दिखाएं कितने कांग्रेसी हैं। अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि हम इस मूवमेंट में शामिल हैं, दिखाएं कितने बीजेपी वाले। अगर उत्तराखंड क्रांति दल वाले कहते हैं कि हम इस मूवमेंट में शामिल हैं, दिखाएं कितने उत्तराखंड क्रांति दल वाले। सबको तो दिखाने का मौका दो। क्यों ऐसा करते हो कि नहीं, सब अपने झंडे डंडे ये छोड़ जाओ। जहां ये बात होती है, वहां पर क्या होता है, फिर हम किसी को छल और कपट और धोखा करने का अवसर दे देते हैं, मौका दे देते हैं। जिसमें हमने देखा अंकिता भंडारी केस की लड़ाई की बात हो, चाहे वो जो अलग अलग जगह से जो हमारे अलग अलग जो धर्म स्थान हैं, वहाँ पर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, अलग अलग जो समितियाँ हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो वहाँ की व्यवस्था है, सरकार उनको छीन रही है, तो उनका आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगार संघ के आंदोलन हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, और चाहे वो भू कानून को लेकर चल रहा आंदोलन हो, मूल निवास को चल रहा आंदोलन हो, या फिर जो और मूवमेंट हमारी चल रहे हैं उनको लेके मूवमेंट हो, जो पर वहाँ पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो वहाँ पर बाहरी लोग आकर वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं और लोगों को अटैक कर रहे हैं, और उनकी गुंडागर्दी चल रही है और सरकार मौन है। तो इन सबको लेके जब हम मूवमेंट करते हैं और फिर आते हैं हम अपना चेहरा छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, तो फिर ये लड़ाई वहीं पर कमजोर होती है। अगर हम अपने पहचान के साथ आएंगे, तो हमारे पीछे एक ताकत आएगी। हमारे पीछे स्टेट लेवल की पार्टी है तो स्टेट लेवल की ताकत आएगी। अगर हम राष्ट्रीय लेवल की ताकत होंगे, पार्टी से जुड़े होंगे, तो राष्ट्रीय लेवल की हमारे पास ताकत आएगी। अगर हम पहचान के साथ आएंगे, अगर हम पहचान छुपा के आएंगे, तो न कहीं उस आंदोलन के साथ धोखा हुआ दिखाने के लिए भी हम तुम्हारे आंदोलन के साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई के साथ हैं, तुम्हारे दुख दर्द के साथ हैं। सच ये है कि हम खुद भी जो आए हैं, पहचान छुपा के आए हैं। तो मेरा इस वीडियो को जारी करने का मतलब यही था कि जो भी मूवमेंट हो रहा है उत्तराखंड में, जो भी उस मूवमेंट में शामिल हो रहा है, वो उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो पहचान के साथ सामने आए, उस मूवमेंट को ताकत दे, तभी हम कोई भी मूवमेंट जी सकते हैं। अगर चेहरे छुपा कर आते हैं कोई भी, तो फिर वो मूवमेंट के साथ धोखा होगा और वो लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं की सकती है। और आप सबकी इस बात में क्या राय है, आप भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।